नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दीपदान कार्तिक महीने में करना बहुत ही अधिक पुण्यदायी और लाभदायी माना जाता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कार्तिक महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में किया गया स्नान, दान और दीपदान बहुत अधिक पुण्यदायी होता है। तो दोस्तों हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में तुलसी माँ के यहाँ यानी दीपदान से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देने वाली हूँ। और सबसे प्रमुख बात, अगर संपूर्ण कार्तिक आप स्नान नहीं कर पा रहे दोस्तों, कार्तिक में स्नान का इसलिए महत्व है क्योंकि इस महीने श्री हरि विष्णु का वास जल में ही माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और जो तुलसी माता को सींचता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है और इस धरती पे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस महीने में इसीलिए हम सभी कार्तिक महीने में सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माँ की पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं और दोस्तों तुलसी माँ को भी दीपक जलाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीपदान करना कैसे है। तो देखिए, संपूर्ण कार्तिक महीने में आप दीपदान कर सकते हैं। पूरे कार्तिक महीने दीपदान आप कर सकते हैं और एक दीपदान आप करते भी हैं, एक अपने घर के मंदिर में करते हैं और एक दीपदान आप तुलसी माँ के यहाँ करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप समझिए कि दीपक आपको जब तुलसी माँ के यहाँ जलाना है तो आप पूछते हैं कि सुबह जलाएं या शाम जलाएं। देखिए, शाम को तो प्रतिदिन ही कार्तिक महीने में दीपक जलाना चाहिए। अब वो दीपक आप चाहे तो घी का जला सकते हैं और चाहे तिल के तेल का जलाएं। देखिए, अगर आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर तिल के तेल से जलाते हैं तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको दीपदान का पुण्य नहीं मिलेगा। आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। अब तुलसी में दीपक जलाते हैं, आप तो ध्यान दीजिए कि मिट्टी के दीपक में न जलाइए। मिट्टी के दीपक में जलाना दोस्तों बहुत अधिक शुभ होता है, पर नहीं जलाने के लिए मैं मना इसलिए कर रही हूँ कि या तो आप प्रतिदिन मिट्टी का एक नया दीपक लीजिए और तुलसी माँ के यहाँ जलाइए, या फिर आप कोई पीतल का बर्तन ले लीजिए, आप उसमें प्रतिदिन दीपक जलाइए। क्योंकि अगर प्रतिदिन मिट्टी के दीपक में आपको जलाएंगे तो आपको मिट्टी के दीपक को साफ नहीं करना है और आप लोग पूछते हैं कि साफ करके दोबारा जलाया जाता है। दोस्तों मिट्टी का बर्तन जो है वह कच्चा माना जाता है और एक बार दीपक जलाने के बाद वह जूठा हो जाता है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन को अगर आप प्रतिदिन जला सकते हैं नए मिट्टी के दीपक में तो फिर जलाइए, नहीं तो आप कोई तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसे जलाइए और फिर साफ कीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात कि तुलसी में दीपक आप सिर्फ सुबह में जलाएं या फिर शाम में। तो अभी मैंने बताया कि शाम में जलाना ज़रूरी है। और रही बात सुबह की, तो दोस्तों सुबह में अगर आप सूर्योदय के बाद पूजा करते हैं तो सुबह के समय दीपदान करने का तुलसी में कोई महत्व नहीं है। महत्व का अर्थ ये है कि आपकी पूजा बेकार नहीं जाएगी, लेकिन जो आप दीपदान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं वो अंधेरे मुँह यानी लगभग 5 बजे 5:30 बजे तक अगर आप तुलसी में पूजा करके दीपक जलाते हैं तो ये काफ़ी पुण्यदायी होगा। वैसे अगर आप तुलसी में शाम के समय ही दीपक जलाते हैं तो ये भी बहुत अधिक पुण्यदायी है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी माँ में दीपक जलाते समय हमें ये बात तो ध्यान रखना है कि किस तेल में जलाना चाहिए और किस दीपक में जलाना चाहिए। पर दोस्तों ध्यान ये भी रखना है आपको कि तुलसी में कार्तिक महीने में आप जो दीपक जलाते हैं वो सूर्यास्त के बहुत देर बाद न जलाएं। यानी बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि सूर्यास्त हुआ है 5:30 बजे का और दीपक जल रहा है 7 बजे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खासतौर से इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सूर्योदय के समय या आकाश में थोड़ा सूर्य दिखाई दे रहे हैं उसी समय अगर आप दीपदान कर दें तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी जैसे इस समय का समय रख लें तो 5 सवा 5 बजे तक आपको दीपक जला ही देना चाहिए, यही उचित होता है। दोस्तों दीपदान करते समय तुलसी में एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, आपको कभी भी तुलसी के गमले में इतना पास आपको दीपक नहीं रखना चाहिए जिससे तुलसी की पत्तियों को आंच लगे। दोस्तों तुलसी माँ की हम पूजा करते हैं, जैसे अब इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सभी को बहुत हर वीडियो में मैं बताती जा रही हूँ। तो मैं आज बस इतना ही बताऊँगी कि तुलसी की पत्तियों में जो है कि दीपक की लौ जा करके लगती है, तो जितना हमें दीपदान का पुण्य मिलता है उतना ही हमें नुकसान देता है, क्योंकि माता को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है। और दीपक जब जलते जलते ऐसा कि आप सभी ने देखा होगा कि दीपक जलते जलते जब समाप्त होने वाला होता है उसका घी या तेल, तो उसकी लौ काफ़ी तेज हो जाती है, तो पत्तियां झुलसने का डर होता है। तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान दें।
और अगला नियम ये है दोस्तों कि तुलसी के गमले के पास, देखिए इस महीने में हम माता को बहुत अधिक साफ सफाई और श्रृंगार युक्त करके रखते हैं। तो जैसा कि आप तुलसी के गमले के बिल्कुल पास रखते हैं तो भी ठीक वही चीज़ें हो जाती है। तुलसी के गमले पे बेवजह की कालिख बैठ जाती है जो कि दीपक से जल करके निकलती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों। ये बातें बहुत छोटी सी हैं, फिर अगर इस महीने में हमारा तुलसी का गमला गंदा है या फिर गमले के पास जो मकड़ी के जाले होते हैं वो लगा हुआ अगर हो तो इससे लक्ष्मी आने में अवरोध उत्पन्न होता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं हर चीज़ों को कारण के साथ बताती जाती हूँ। अगर मैं इस तरह से कोई चीज़ें अगर आपको बताऊंगी तो आपको सुनने और मानने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए मैं हर चीज़ों को कारण के साथ आपके साथ बताती जाती हूँ कि जिन चीज़ों को आपको समझ पाने में भी काफ़ी आसानी हो। तो इसीलिए तुलसी के पास किसी प्रकार की गंदगी ना हो। और दोस्तों जब आप सुबह सुबह स्नान के पूर्व आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, तुलसी के पास भी साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना साफ सफाई किए आप ना पूजा करें ना दीपक जलाएं। दोस्तों इसके पहले भी जो वीडियो जा रही है उसमें मैं लगातार बता रही हूँ कि आपको तुलसी के पास तुलसी को सुबह सुबह दीपक जलाना है, पूजा करना है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपने घर के आंगन में जहाँ साफ सफाई ना करें, और अगर आपने छत पर तुलसी माँ रखी हुई है तो वहाँ पर साफ सफाई ना करें। वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही आप जल दें, दीपक जलाएं, धूप दीप जो भी करना है आप करें, पर साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इस महीने आंवले के पास भी दीपदान करना बहुत अधिक पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों आंवला जो है वह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अक्षय नवमी के दिन, यानी इस महीने में जो नवमी आएगी वो अक्षय नवमी के नाम से जानी जाती है। तो उस दिन अगर आप आंवले के नीचे बना हुआ भोजन करते हैं तो उससे आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और पूरे महीने अगर आंवले के पास कोई व्यक्ति दीपदान करता है तो उसे सहस्त्रों दीपदान का पुण्य जो है वह प्राप्त होता है। और दोस्तों अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाए हैं तो फिर आप एक कौन से दिन है जो दीपदान करें और वो चीज़ें आपको लाभप्रद हों। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके किसी मंदिर में जाएं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, किसी मंदिर में जाए और मंदिर में जाने के बाद आपको दीपदान करना है। और पूरे महीने तो आपने दीपक जलाया नहीं, तो इसलिए कम से कम आप 11 दीप जलाइए। और मंदिर में जा करके आप चाहे तो भगवान के सामने दीपक जलाइए। देखिए भगवान के सामने अगर आप दीपक जलाते हैं तो तिल के तेल से जलाएं या फिर शुद्ध देसी घी मिले उससे जला दें। और अगर आप किसी नदी तालाब के पास दीपक जलाते हैं तो ये भी, जैसे मंदिर बना हुआ है, मंदिर के परिसर में कोई तालाब है, वहाँ अगर आप दीपदान करते हैं तो वहाँ आप सरसों के तेल से भी अगर शुद्ध साफ होना चाहिए कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। पर देवता के सामने अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो वहाँ पे घी या तिल के तेल से ही दीपदान करें। और कम से कम आपको 11 की संख्या में दीपक जलाना है। ये दीपक आप कच्चे मिट्टी का ही ले लें। कच्ची मिट्टी का मतलब कि जो पका करके कुम्हार के यहाँ से दीपक मिलता है, जो दिवाली में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो दीपक आप ले लें और उसको जला दें। क्योंकि दोस्तों आप 11 दीपदान जब करते हैं तो आपको संपूर्ण कार्तिक के दीपदान का पुण्य जो है वह प्राप्त हो जाता है। अब बात ये आई कि जो लोग पूरे महीने दीपदान कर रहे हैं तुलसी माता के यहाँ अपने घर के मंदिर में, तो क्या वो ये चीज़ें न कर सकें? दोस्तों बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं अगर मेरी बात माने आप तो बिल्कुल करना चाहिए। हम सभी को अपने घर के आसपास कोई मंदिर, कोई शक्तिपीठ, छोटा बड़ा कोई मंदिर हो, तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन या फिर एकादशी के दिन, जिस दिन हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, उस दिन अपने घर के मंदिर के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के कम से कम 11 दीपक प्रज्वलित करके आना ही चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। एक चीज मैं और स्पष्ट बताना चाहूंगी दोस्तों कि जहाँ पे श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं होती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपना पैर भी नहीं रखती हैं। तो इसलिए आपको कोशिश पूरी यही करनी कि इस कार्तिक महीने में आप अपना पूरा नियम धर्म, दीपदान, पूजा वगैरह सारे नियम निभाएं अगर आप माँ लक्ष्मी के लिए उत्सुक हैं तो। क्योंकि इस महीने अच्छी तरह से आप नियम धर्म को निभाएंगे तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपको बताना था, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।